प्रभु श्री राम जो थे, जब पुल बन रहा था, जी ध्यान से सुनियो, जी जब पुल बन रहा था तो पत्थर पे हनुमान जी राम का नाम लिखते थे, जी। राम लिख के डाल दिया। हम्म। तो राम जी के मन में ये आया कि मैं तू भी अपने हाथ से डाल। हाँ बिल्कुल। जब मेरा नाम लिखा हुआ हम्म। और पत्थर तैर रहा है, अगर मैं डालूंगा तो वो भी तैरेगा। तो एक पत्थर लेकर दूर को गए, उन्होंने वो छोड़ा पानी में, डूब गया। हनुमान जी ने कहा था कि जी पहली बात तो ये कि जिसको आपने छोड़ दिया उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं, वो कभी तैर ही नहीं सकता। कभी तैर ही नहीं सकता जब आपने छोड़ दिया उसका हाथ। बिल्कुल। दूसरा, इतनी शक्ति आप में नहीं है जितनी आपके नाम में है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश साहू जी, जय जय श्री राधे। आप जैसे मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूँ ताऊ जी, तो मैं कुछ आपसे सवाल करना चाह रहा था अध्यात्म के लिए कि अध्यात्म है क्या जी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ और पूछना चाहूँगा आपके ही बारे में कि आपका जैसे बचपन, हम तो आपको काफ़ी वर्षों से जानते हैं और हमारे पिताश्री भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमने जैसे देखा है आपका जीवन एक बहुत साधक की तरह, आपने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है। तो आपका जीवन कैसा रहा स्टार्टिंग से, बचपन से, और फिर आपने बीच में कुछ चीज़ें देखी, तो आप उसका क्या अनुभव रहा आपकी लाइफ में? आप अपना किस तरीके से अपने बचपन को और अपनी जो आपके बीच में सारी चीज़ें, जवानी जो रही और अभी जो आपकी उम्र है, उस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? मैं वैसे तो सामान्य नागरिक हूँ एक तरह से, जी और बचपन की बात बताऊं तो मेरा बचपन जो है एक जिम्मेदारी के रूप में ही बीता है। जी जी। बचपन जैसा खेलने कूदने में गुजरता है, हाँ हाँ। मेरा बचपन खेलने कूदने में नहीं गुजरा। अच्छा। क्योंकि मेरे बचपन में ही मुझ पर ऐसी जिम्मेदारी आ पड़ी थी घर की कि मुझे वे सब कुछ निभानी पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ाई भी मेरी जो है 12वीं तक हुई। हाँ। घर की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे घर पे कोई खेती करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे पढ़ाई बीच में छोड़कर खेती करनी पड़ी। अच्छा, उसके बाद में जो है जिम्मेदारी बढ़ती गई, शादी होगी, बच्चे हो गए, अपने काम में ही ध्यान रहा जी। बीच बीच में जो है हमारी जो है 10-5 लड़के थे हमारी हम उम्र के, वे जो है मंदिरों में जागरण वगैरह, भजन कीर्तन वगैरह करते, मैं उनसे भी जुड़ गया। तो मतलब कहने का ये है कि मेरा बचपन एक तरह से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में ही बीता है। और जब शादी होगी, बचपना खत्म हो गया, जवानी आ गई, उस वक्त और जिम्मेदारी ज्यादा आ गई। हाँ, बच्चे हो गए, फिर उसमें उलझ गए, फिर तो जिम्मेदारी बढ़ती ही चली गई। जी। अब जो है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जो मेरे से बनता है मैं काम अपने घर में कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे पे जो है कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये काम करना, कि मुझे ये काम करना है, ये करना ही पड़ेगा। बच्चे मेरे सक्षम है, बीच में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, जीवन है ये तो। हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें जो है भाई थोड़ा दुख दर्द भी होता है, हानि लाभ भी होते हैं, लेकिन मैं सब उनको सहन करता हुआ आगे बढ़ता गया। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज मैं अपने परिवार से बहुत ही खुश हूँ, अपने आप से भी। और यही सबसे बड़ी खुशी है कि हम परिवार से खुश है, तो यही तो सबसे बड़ी खुशी होती है। ये है। तो अच्छा ताऊ जी, जैसे ये आपने एक बीच में बात रखी कि आप जो कीर्तन होती थी, जागरण होते थे, उनसे जुड़ गए बीच में। तो किस तरीके से शुरुआत हुई आपके जीवन में अध्यात्म की? शुरुआत इसलिए इस तरह से हुई कि कुछ तो हमारे यहाँ जो मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है, एक तरह बड़ा से शिव मंदिर, बड़ा शिव मंदिर जी। क्योंकि गांव में सबसे पहले मंदिर वही था, और पूरे गांव में क्या नजदीक भी क्षेत्र में उस जैसा मंदिर नहीं था। अच्छा। तो दूर दूर से भी उसे देखने के लिए आते थे। अच्छा। और हमारा घर भी नजदीक है मंदिर के। सुबह पे पंडित जी जो है घंटी वगैरह शंखनाद करते हैं, वो भी कानों में पड़ता है।
तो सुबह से ही शाम तक जो है वही राम के नाम में अपना दिन निकलता है। दिन निकलता है, दिन छिपता है। वैसे आपके हिसाब से कि अध्यात्म है क्या? देखो, अध्यात्म का तो दृष्टिकोण हर किसी व्यक्ति का अलग अलग होता है। अच्छा। लेकिन मैं तो अपने दृष्टिकोण के दायरे में रह के बताऊंगा कि आध्यात्म एक भूख है, अनुभव करने की चीज है, ये दिखाई नहीं देती। हाँ, ये तो है, ये तो। जो आध्यात्म है, अब आप भगवान को ही ले लें, जी। आध्यात्म जो है भगवान से ही तो जुड़े हुए बिल्कुल बिल्कुल शब्द है ये। जी जी। भगवान की आपको मैं व्याख्या करके बताऊं कि भगवान में 5 शब्द हैं जी। और ये जो सृष्टि बनी हुई है ये 5 तत्वों से बनी हुई है। हाँ, ये भी 5 तत्वों से है, ये कह रहे थे आप। 5 तत्व कौन कौन से हैं? भय से भूमि, जी। गैस से गगन, वैसे वायु, और इसमें आ का जो है संबोधन करता है आ का डंडा, वाह आ गया भगवान। वैसे वायु, ऐसे अग्नि, जी। 5 शब्द हो गए। वायु है, हमें दिखाई नहीं देती, आभास करने की चीज। आभास करने की चीज है। तो ऐसे ही आध्यात्म जो है वो भी एक तरह का अनुभव है। जी जी। पहले आध्यात्म में और अब के आध्यात्म में बहुत अंतर है। अब जो है 100% में कम से कम भी 80% इस आध्यात्म में प्रदर्शन आ गया। प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन दिखावा। कैसे, मैं बताऊं आपको। हाँ, अब आप ये देखो कि जिस वक्त हम जवानी काल थी जब हमारी, तो हम जागरण भी करते थे। पूरी रात का जो जागरण होता है नवरात्रे में कह लो या ऐसे कह लो, उसमें हम वास्तविकता झलकाते थे। सामान्य रूप से माँ का दरबार लगा लिया, सामने जो है गायक अपना स्तुति कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन अब तुमने देखा हो दुनिया भर की तो लाइटें जलती हैं, दुनिया भर के जो है वे आते हैं, वे क्या कहते हैं उनको, ये बाजा बजाने वाले, म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक, दुनिया भर का पैसा बर्बाद होता है उसमें। गायक भी जो है अपना ही प्रदर्शन करते हैं। तो आध्यात्म का रूप बदल गया। लेकिन जो पहले आदमी है हमारी आयु के, वे उसी प्रकार आध्यात्म में जुड़े, वो उसी प्रकार से आज भी उसी प्रकार से वे आज भी अपनी भजन स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आध्यात्म तो जो है ये है कि ये एक तरह की भूख है। पेट की भूख अन्न करता है शांत, मन की भूख जो है आध्यात्म करता है। रोज संध्या वंदन करते हैं, बहुत से पूजा पाठ करते हैं, शाम को आरती भजन आरती करते हैं, तो यही अध्यात्म है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आध्यात्म जो है ये महसूस करने वाली चीज है, दिखाई देने वाली। जो इसमें एक बार घुस गया वो घुस गया। जैसे आपने पूरा जीवन एक बहुत अच्छे साधक के रूप में जिया है, पूरे परिवार का पालन पोषण किया और अध्यात्म की साइड भी आप जुड़े रहे, अध्यात्म से भी आप जुड़े रहे। तो ये जो पूरा जीवन का आपका अनुभव है, कि उम्र भी मुझे थोड़ा अंदाजा नहीं है, करीब 70, हाँ 67 के करीब। तो आपका जितना भी अनुभव रहा, तो एक आज के समाज को, आज की जनरेशन को आप उस अनुभव से एक अध्यात्म के लिए और एक अच्छे साधक के रूप में जो आपने जीवन जिया है, क्या संदेश देना चाहोगे आप उन लोगों को? मेरा संदेश तो इस बारे में यही है कि उस बात को तुम भी जानते हो कि हमारे समय में पाठ्यक्रम में एक पुस्तक हुआ करती थी, हमारे पूर्वज। उसका नाम था हमारे पूर्वज। पुस्तक का नाम। उसमें जो है जितने भी लेसन थे सब में पूर्वज ही पूर्वज थे। ऋषि मुनियों के, बड़े बड़े प्रकांड पंडितों के, जैसे कि मानधाता, दधीची,
दधीची, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इनका पूरा जीवन काल जो है इसी तरह के और भी थे। तो उसमें हमारे पूरे में यही आती, उनकी ही आध्यात्मिक विचार उनके उसमें रहते थे सबके। लेकिन अब वो पुस्तक खत्म कर दी पाठ्यक्रम से। तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्म के बारे में तो शिक्षा में से तो खत्म हो गया बिल्कुल। अच्छा। शिक्षा प्रणाली में से, हाँ वो तो है। शिक्षा प्रणाली में से तो अध्यात्म बिल्कुल खत्म हो गया। वैसे ही शिक्षा प्रणाली से अलग हटकर कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो तो जानता है अध्यात्म के बारे में। नहीं तो आप किसी भी बच्चे को पूछ लो कि मानदाता कौन थे, दधीची कौन थे, कोई नहीं जानता। नहीं पता, आज के टाइम में नहीं पता जी। महाभारत के और रामायण के बारे में भी बच्चे इसलिए बता देते हैं कि ये जो है सीरियल दिखाए जा रहे हैं। हाँ, टीवी पे देखा है। रामलीला भी होती रहे, उस वजह से ये जानते हैं उस बारे में। लेकिन गहराई से उस पे उसको भी नहीं बता सकते। हाँ, ये तो ये एक अच्छे साधक के रूप में, जैसे आपने अच्छे साधक के रूप में पूरे परिवार का पालन पोषण हाँ, अच्छे से किया, उससे आप देखो क्या संदेश देना सबसे चाहोगे? बड़ी बात यह है कि एक रैदास थे, हरिजन थे वे। जी। तो एक जो है गंगा स्नान करके वह आ रही थी रोती हुई औरत, कोई औरत। तो कवि रैदास जी ने पूछ लिया कि माता क्यों रो रही हो? नुको जी मेरा कंगन गिर पड़ा उसमें गंगा जी में और वो बह गया वहां। नुको अच्छा, बैठ जा। वो जो कठौती होती है जिसमें वो मोची जो होते, मोची थे वे रैदास, कठौती होती है जिसमें वो चमड़ा भिगो के सिलाई का काम है। चमड़ा नरम हो जाता है ना पानी में पीने, तो उसमें भिगोते थे वे, उसमें पानी भरेगा। अच्छा। तो उन्होंने उसमें हाथ डाल लिया और उसमें से एक कंगन निकाल के उस औरत को दे दिया कि माता यही है कंगन तुम्हारा। पर ये तो गंगा जी में था। तो उन्होंने ये कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ। कहने का मतलब ये है कि इस मन को शुद्ध रखो, अपने कर्म शुद्ध रखो। ये सबसे बड़ी साधना है, अपने लिए भी और अपने परिवार के। मन को शुद्ध रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन को शुद्ध रखना जरूरी है। आप एक तरफ साधना कर रहे हो, वो मैंने आपको पहले बताई थी, आप एक तरफ साधना में कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने मन में कैंची भी ले रहे हैं। गलत तो विचार ये हाँ, अपने आचार विचार ठीक रखो, आपके लिए भी ठीक रहेगा, आपके परिवार के लिए भी ठीक रहेगा। और मैंने ये अनुभव किया है कि मैं भी बहुत ही गंभीर समस्याओं से जूझा हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि मेरा जीवन भी पार हो गया। आज मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, सब ठीक हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरी साधना कामयाब हो। तो देखो, आध्यात्म से जो जुड़ गए, भजन कीर्तन कर रहे हैं, हर वक्त उसका नाम ले रहे हैं, वो बेकार नहीं जाता। ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। ये तो है दाऊ जी, मैंने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया है। जितना भी हम रहे, थोड़ा बहुत, जितना भी हम तो कुछ नहीं है, अभी जीरो के बराबर है, शून्य के बराबर है। लेकिन जितना भी हम अभी तक रहे हैं, तो हमने बहुत जगह ये महसूस किया है कि हाँ, साक्षात श्री जी ने या ठाकुर जी महाराज ने हमें उन चीजों से बचा के रखा है। बिल्कुल। क्योंकि आज का युवा, जैसे हम देखते हैं अपने आसपास के, हम जो जैसे लोग हैं, जो मेरे जैसे भी मेरी हम उम्र के लोग भी हैं, तो हमने देखा है कि कोई किस चीज की पार्टी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन हम बचे हुए हैं, तो हम उनकी ही कृपा मानते हैं। प्रभु श्री राम जो थे, जब पुल बन रहा था जी, ध्यान से सुनियो जी, जब पुल बन रहा था तो पत्थर पे हनुमान जी राम का नाम लिखते थे जी, राम लिख के डाल। तो राम जी के मन में ये आया कि मैं तू भी अपने हाथ से डाल। हाँ बिल्कुल। जब मेरा नाम लिखा हुआ
और पत्थर तैर रहा है, अगर मैं डालूंगा तो वो भी तैरेगा। तो एक पत्थर लेकर दूर को गए, उन्होंने वो छोड़ा पानी में, डूब गया। हनुमान जी ने कहा था कि जी पहली बात तो ये कि जिसको आपने छोड़ दिया उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं, वो कभी तैर ही नहीं सकता। कभी तैर नहीं सकता जब आपने छोड़ दिया उसका हाथ। दूसरा, इतनी शक्ति आप में नहीं है जितनी आपके नाम में है। नाम में ही तो, अब तुम्हें आवाज लगाओगे, नाम लेके ही तो लगाओगे जी है। जब ये तुम्हें पता चलेगा जी। तो नाम ही लिया जाएगा सब जगह। नाम में ही है, जो नाम में ही वो शक्ति है। तो बहुत अच्छी वार्ता रही ताऊ जी आपके मैं तो साथ। जो है यही कहूँगा, अपना भाई अनुभव है कि अब नवयुवक जो हैं तो कान में लीड लगाते हैं, बहुत से चलते हैं लीड लगा के, एक्सीडेंट भी होते हैं, उसमें जान चली जाती है उनकी। तो संदेश मेरा यही है कि मन से भजन करो, तन से मत करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मन से भजन करो, तन से मत करो। तन से करना मतलब समझ रहे हो? जी नहीं समझ रहे। आपने एक भजन गा दिया, हाँ। जागरण देखते होंगे तुम भी, हाँ। आपने भजन गाया उसमें, तो आप पूछोगे कैसा गाया भाई मैंने? बढ़िया गाया। ये नहीं कहोगे कि भाई मेरे भजन के बोल आपको पसंद आए, जो उसमें मैंने दर्शाया है, सुनाया है। बहुत से पूछते मेरी आवाज कैसी लगी, माइक में अच्छा लग रहा था मैं। तो इस तरह का मतलब कहने का ये है कि प्रदर्शन मत करो, भक्ति करो आध्यात्मिकता से, मन को शुद्ध करो, आचार विचार ठीक रखो और मन से भजन करो, तन से मत करो। मेरा संदेश तो यही है कि जिसने हमको पैदा किया है, जिसने सृष्टि रची है, उसके लिए आप 2 मिनट का समय जरूर निकाल लो, उसकी प्रार्थना जरूर। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी वार्ता रही आपके साथ। धन्यवाद। जय राधा वल्लभ। जय श्री राधे।